हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की। सो गाइस, एमबीए की काफी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, जिनमें से एक ये है बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो गाइस, ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसके स्कोप को अगर देखा जाए सो गाइस इसका काफी ब्रॉड स्कोप है। क्योंकि देखो आज हर एक बिजनेस को, हर एक यहाँ पर जो भी स्टार्टअप है या फिर काफी समय से चलता आ रहा है, ग्रो कर रहा है, हर एक जगह पर बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ कनेक्शन तो है ही। ठीक है, क्योंकि हर एक बिजनेस में फाइनेंस, पैसा तो होता ही है। सो इसकी वजह से फाइनेंस वहां पर वर्क करता ही है और बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होती ही है। इसीलिए ये वाली स्पेशलाइजेशन काफी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है और इसके बाद आपको कैरियर एस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सेकंड हम बात करेंगे इस कोर्स की एलिजिबिलिटी, एडमिशन कहां पर लें, कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज कि यहां पर कौन कौन से वर्किंग रोल्स हो सकते हैं, कौन से जॉब रोल्स हो सकते हैं, एंड फोर्थ बात करेंगे कि आपको सैलरी पैकेजेस क्या मिल सकते हैं। सो गाइस, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो गाइस, एमबीए की फुल फॉर्म आपको पता ही है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी एक स्पेशलाइजेशन है ये बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, सो गाइस ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसकी आपकी 2 इयर्स की ड्यूरेशन रहती है एंड इसमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस को ही प्रॉपरली सिखाया जाता है। ठीक है, सो आप इसमें क्या सीखते हैं, देखिए आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है, स्किल्स सिखाई जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, बैंकिंग ऑपरेशंस की, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं जो कि आपको लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार करती हैं जो आपके फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में रहने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस ये एक ओवरव्यू हो गया कि एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है क्या। मैंने स्कोप आपको पहले ही समझा दिया है। आज जो अगर बैंकिंग सेक्टर को आप देखें सो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि बैंक्स के आज शेयर्स भी कितने आगे जा रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, और दूसरी ओर अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करें, मैंने आपको पहले उसका स्कोप बता दिया, हर एक बिजनेस को, हर एक हॉस्पिटल को, हर एक स्कूल को, हर एक स्टार्टअप को या फिर ग्रो कर रहे बिजनेसेस को यहां पर फाइनेंस की जरूरत है ही। सो आपके लिए ब्रॉड स्कोप इसका रहने वाला है। ठीक है, अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब गाइस चलो दूसरी चीज बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और कहां से आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, सो गाइस इसकी पहली एलिजिबिलिटी क्या है, आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपने बैचलर्स डिग्री में भी देखो बैंकिंग एंड फाइनेंस रखा है सो वेल एंड गुड है, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आप एमबीए में चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी और स्ट्रीम से भी ग्रेजुएशन की हुई है सो गाइस तब भी आप एलिजिबल होते हैं यहां पर एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस करने के लिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई करते हैं वो या तो फिर बीए वाले होते हैं, बीकॉम वाले होते हैं, बीबीए वाले होते हैं और बीसीए वाले भी कर लेते हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है कि बीएससी वाले स्टूडेंट्स ने एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस को चूज किया। ठीक है, सो ये इसको छोड़कर ये चारों स्पेशलाइजेशन वाले ज्यादातर यहां पर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, सो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी अदर स्ट्रीम से भी हैं और इसमें जाने की सोच रहे हैं गाइस, आपके लिए अच्छा ऑप्शन ये रह सकता है। बाकी आपकी कौन सी स्ट्रीम है, आपका कोई डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि आपको चीजें गाइड कर सकूं। ठीक है, अब गाइस बात कर लेते हैं कि किन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। देखो अगर तो आपका बजट बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइक आप अपना 20-25 लाख का बजट आपका है कि आप अपनी एमबीए कर सकते हो, सो गाइस आपको प्रेफर करूंगा मैं आप किसी आईआईएम में जाकर एडमिशन ले लो। ठीक है, जो कि बड़े कॉलेजेस होते हैं, वहां पर एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अफोर्डेबल फीस के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं। सो गाइस आप एमईटी यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल हो गया, या फिर अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आप देखें जैसे कि इग्नू हो गया, डीयूएसएल हो गया, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन सभी के अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपको ज्यादा गाइडेंस नहीं मिलती है, आपको ऐसे कोई पर्सनल असिस्टेंस नहीं मिलती है, ईमेल का रिप्लाई, कॉल का रिप्लाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब एक तीसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जो कि कहते हैं कि सर हम ग्रेजुएशन के बाद अभी जॉब कर रहे हैं, हमें जॉब करते हुए ही अपनी एमबीए करनी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की, जिससे कि हमारी आगे ग्रोथ हो सके। ठीक है, सो इन स्टूडेंट्स के लिए भी अभी आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ये होते कौन से हैं बेसिकली, जो स्टूडेंट्स मान लो अभी किसी बैंक में वर्क कर रहे हैं या फिर किसी फाइनेंस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, किसी नॉर्मल ऑफिस में लगे हुए हैं और वो करना चाहते हैं ऑनलाइन एमबीए। सो आपको कहां से करनी है, देखो आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के फ्रॉड भी चल रहे हैं, उनसे बचकर रहना है। हर एक यूनिवर्सिटी की आपको वेबसाइट चेक करने की जाकर जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म बता देता हूं जहां पर आपको गाइस प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलती है जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी चीज आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है जो पहले एडमिशन से लेकर एंड तक आपको हर एक चीजें कॉल पर समझाएंगे।
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। और फीस की दिक्कत बड़ी होती है, सो गाइज आपकी जो फीस रहेगी वो भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट बनाकर अपनी फीस को पे कर पाएंगे। गाइज आपको यूनिवर्सिटीज में कंपैरिजन करने का ऑप्शन भी उसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी को चूज करना है, बहुत सारे फैक्टर्स के साथ चूज कर पाएंगे। तो गाइज आपको करना कैसे है, मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वेबसाइट का, आपको डायरेक्टली चले जाना है collegevidya.com पर। यहां पर जाकर प्रोग्राम को चूज करो, बेसिक डिटेल को डालो, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर जैसे आप क्लिक करेंगे 8 सिंपल क्वेश्चंस के बाद आपके सामने सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, ठीक है। और गाइज यहां पर आप देखो यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और कॉलेज के एक्सपर्ट से फ्री वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं और एलुमनाई से बात कर सकते हैं। और दोस्तों ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आप 3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कई चीजों के बेसिस पर, लाइक यूनिवर्सिटी के पास कौन सी अप्रूवल्स हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस किन कंपनीज में है और स्टूडेंट की रेटिंग चॉइस क्या है, ईएमआई की फैसिलिटी आपको मिल रही है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और यहां से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट भी हो जाते हैं, जिससे कि ऑनलाइन फ्रॉड के सारे चांसेस खत्म हो जाते हैं। वैसे गाइस ये सारी चीजों की प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज की कॉस्ट है ₹60.9, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक को ओपन कर लेना। बाकी गाइस अगर बात करें सब्सिडी की, स्कॉलरशिप की, तो 10,000 तक आप यहां से सब्सिडी भी ले सकते हैं, जो कि है सीवी सब्सिडी। तो आप जब नीचे से लिंक ओपन करके अपनी डिटेल डालेंगे तो आपके साथ काउंसलर कांटेक्ट करेंगे और आपको सारी चीजें समझा दी जाएंगी, ठीक है। अब यहां तक ये भी सॉल्यूशन हो गया होगा कि अगर आपने ऑनलाइन एमबीए करनी है, कहां से यूनिवर्सिटीज पता चलेंगी, कहां से कंपैरिजन होगा, कौन सी फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं, ठीक है, वो आप डायरेक्टली खुद आगे चेकआउट कर लेना। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि यहां पर आपको कौन से जॉब रोल्स ऑफर हो सकते हैं, जो कि आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस करने के बाद कौन से आपके वर्किंग रोल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आप काफी अच्छे जॉब रोल्स पर वर्क कर सकते हैं, जैसे कि गाइस आप देखिए यहां पर फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट, रिस्क मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बैंकिंग सेक्टर में आप एज ए रिलेशनशिप मैनेजर वर्क कर सकते हैं, उससे भी आगे आप रीजनल मैनेजर, आगे आप अपनी पोस्ट को बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा। सो ये सारे आपके जो वर्किंग रोल्स हैं, जॉब रोल्स पर आप अपना अप्लाई करके अपनी जॉब्स को ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास मास्टर्स है, आपके पास स्पेशलाइजेशन होने वाली है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। सो इसके जो लीडरशिप रोल्स हैं उसके लिए आपको तैयार कर दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही है, जो कि फाइनेंस सेक्टर में यूज होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यहां पर चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब गाइस लास्ट में बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या रहती है। गाइस देखो बेसिक सैलरी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो उसकी बात करें, तो आपका अगर रियलिटी बताऊं 3-4 लाख पर एनम आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, जब आप कहीं पर जाओगे। और मैक्सिमम की बात करें गाइस 8-9 एलपीए, मैं एक फ्रेशर के लिए बता रहा हूं, एवरेज सैलरी 3 लाख पर एनम से लेकर आपकी 8-9 लाख पर एनम तक सैलरी मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे जॉब फाइंड कर रहे हो, किन कंपनीज में जा रहे हो, किसी लोकल कंपनी में जा रहे हो, लोकल फैक्ट्री में जा रहे हो, या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में जाकर अप्लाई कर रहे हो, और आपके अंदर कितनी स्किल है, आपको क्या पहले से कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन अपनी मास्टर्स की है, तो आप साथ में अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो, सो गाइस आपको अच्छी सैलरी भी ऑफर हो सकती है, क्योंकि आपने जॉब का एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है और साथ में आपको मास्टर्स का एक्सपीरियंस भी है। सो गाइस दोनों चीजें जब मिल जाएंगी, सो आप अच्छी सैलरी भी यहां पर ले पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एमबीए में उनको ही प्रेफर करता हूं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, सो तभी आप ऑनलाइन एमबीए करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। या फिर अगर आप साथ में कोई स्किल बना रहे हो तब करो, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो तब करो, ठीक है। अगर वैसे बैठकर रील्स को स्क्रॉल करना है, बस ऐसे टाइम वेस्ट करना है, सो फिर आप रेगुलर एमबीए को प्रेफर करो। अगर आप साथ में प्रोडक्टिविटी ला रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, सो तब आपको ऑनलाइन एमबीए को प्रेफर करना है, ठीक है। सो अब गाइस मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में। होप्स आपकी हर एक क्वेरी क्लियर होगी, नहीं क्लियर हुई है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और यूनिवर्सिटी को देखने के लिए कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर जाओ, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस को लेकर। होप्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।